क्या होता है जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान एक ऐसी ताकत से मिलता है जिसे वो हिला भी नहीं सकता। चलिए, आज भीम और हनुमान की एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो हमें ताकत, घमंड और विनम्रता के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कोई बस यूं ही पूछा गया सवाल नहीं है। ये सवाल महाबली भीम की जिंदगी के बिल्कुल केंद्र में है, जिनका घमंड उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जहां सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं था। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी सबक कैसे सीखा। हमारी ये कहानी शुरू होती है महाभारत के दौर में। एक ऐसा जमाना जो बड़े बड़े नायकों, देवताओं और महायुद्धों से भरा हुआ था। और यहीं पर हमारी मुलाकात होती है 5 पांडव भाइयों से। पांडवों में भीम एक ऐसे योद्धा थे जिनकी ताकत की कोई मिसाल नहीं थी। पता है, ऐसा कहा जाता है कि उनमें 10,000 हाथियों जितनी ताकत थी। एक ऐसी शक्ति जो उन्हें युद्ध के मैदान में तो अजेय बनाती थी, लेकिन साथ ही उनके दिल में घमंड का एक बीज भी बो रही थी। और ये घमंड उनके हर काम, उनकी हर बात में झलकने लगा था। उन्हें यकीन हो चला था कि इस पूरी धरती पर कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता, और यही सोच धीरे धीरे उन्हें दूसरों को छोटा समझने की भूल करने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है, और भीम के इसी घमंड की परीक्षा होने वाली थी एक घने जंगल के बीच में, एक ऐसे रूप में जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। देखने में तो ये एक मामूली सी रुकावट थी, एक बूढ़े वानर की पूंछ जो उनके रास्ते में पड़ी थी। भीम को क्या पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उनकी विनम्रता की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होने वाली है। तो घमंड में चूर भीम ने हुक्म चलाया, ए वानर, अपनी ये पूंछ मेरे रास्ते से हटा। लेकिन उस वानर ने बड़े ही शांति और विनम्रता से जवाब दिया, मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हूं, कृपा करके आप ही इसे हटा दे। ये सुनते ही भीम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तिरस्कार से चिल्लाए, मैं तेरी इस मैली पूंछ को हाथ नहीं लगाऊंगा, जल्दी हटा इसे। उनका घमंड अब खुलेआम अनादर में बदल चुका था। तो अब ये सिर्फ एक योद्धा और एक पूंछ का मुकाबला नहीं था, ये तो असल में अहंकार और विनम्रता की टक्कर थी, शारीरिक बल की टक्कर थी, एक छिपी हुई दिव्य शक्ति से। क्या भीम की ताकत सच में उतनी ही ज्यादा थी जितना वो मानते थे? पहले उन्होंने हाथ से हटाने की कोशिश की, पूंछ हिली तक नहीं। फिर उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, नसें तन गई, पसीना बहने लगा, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। हताशा में उन्होंने अपनी शक्तिशाली गदा उठाई, वो हथियार जिसने बड़े बड़े दुश्मनों को धूल चटाई थी, और नतीजा, पूंछ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। सोचिए, 10,000 हाथियों की ताकत सबकी सब बेकार हो गई। एक बूढ़े वानर की पूंछ के सामने दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान एकदम बेबस खड़ा था। थक हारकर भीम का सारा घमंड, सारा अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया। उसी एक पल में उन्हें एहसास हुआ कि वो किसी ऐसी शक्ति का सामना कर रहे हैं जिसे वो समझ नहीं सकते, और जिंदगी में पहली बार उन्हें अपनी हदों का एहसास हुआ। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक ऐसा राज खुलने वाला था जो न सिर्फ इस पहेली को सुलझाएगा बल्कि भीम को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब भीम की आवाज में घमंड नहीं बल्कि सम्मान था। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, महाशय, आप कोई साधारण वानर नहीं हैं, आप कौन हैं? कृपया अपना असली रूप दिखाइए। और तब एक शांत लेकिन दमदार आवाज में उस वानर ने जवाब दिया, मैं हनुमान हूँ। हनुमान यानी वो जो जबरदस्त ताकत, अटूट भक्ति और सबसे बढ़कर गहरी विनम्रता की मिसाल हैं। और पता है, पवन देव के पुत्र होने के नाते वो भीम के दिव्य भाई भी थे। इस रिश्ते ने इस सबक को और भी ज्यादा गहरा और व्यक्तिगत बना दिया। जैसे ही भीम को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो फौरन हनुमान के पैरों में गिर पड़े। वो सिर्फ अपने अहंकार के लिए माफी नहीं मांग रहे थे, बल्कि उस ज्ञान के लिए शुक्रगुजार भी थे जो उन्हें आज मिला था। यही उनकी सच्ची शक्ति का पल था। तो इस अविश्वसनीय मुलाकात से हम क्या सीखते हैं? ये हमें ताकत के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है? देखिए, ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। घमंड हमेशा इंसान को नीचे गिराता है, जैसा हमने भीम के साथ देखा। सच्ची ताकत विनम्रता के बिना अधूरी है, जैसा हनुमान जी ने दिखाया। और असली समझदारी वो अपनी कमियों को पहचानने से ही आती है। हमारी काबिलियत एक तोहफा है, घमंड करने की वजह नहीं, और हमें हमेशा सबसे इज्जत से बात करनी चाहिए।
एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है, अभिमान का घर नीचा होता है। भीम ने ये सबक बहुत कठिन तरीके से सीखा जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका अहंकार कितनी कमजोर नींव पर खड़ा था। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। असली ताकत आखिर आती कहाँ से है? क्या ये हमारी शारीरिक क्षमताओं में है, या फिर अपनी सीमाओं को स्वीकार करने, दूसरों का सम्मान करने और विनम्रता के साथ जीने के ज्ञान में है? भीम की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी ताकत शायद विनम्र होने की ताकत में ही पाई जा सकती है।